स्क्रीन पे एक तस्वीर देख रहे हैं। इस तस्वीर में एक तरफ आप देख रहे हैं डॉक्टर एस जयशंकर को और दूसरी तरफ जो बैठे हुए शख्स हैं ये बहुत खास हैं और ये अमेरिका से। अभी पूरी दुनिया में चर्चा हो रहा है शी जिनपिंग, पीएम मोदी और पुतिन के मुलाकात का। और न सिर्फ चर्चा हो रहा है, नाटो के एम्बेसडर ने भी अब चीनी हथियारों बड़ा बयान दिया है, तो डोनाल्ड ट्रंप ने भी एक बड़ा बयान दिया है रूस और भारत को लेकर। पर इन सब के बीच में क्या भारत और अमेरिका के बीच में एक खास डील हुई है? जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अभी ना चाइना के परेड के बाद प्रश्न सा उठ गया है। रिचर्ड इन्होंने एक ट्वीट किया है, इसे आप देखिए। अभी ना अमेरिका के लोग इस चीज को डिस्कस कर रहे हैं जो चाइना ने परेड दिखलाया। टीवी पे करीब कहा जा रहा है 90 करोड़ के आसपास व्यूज मिले हैं, वहीं इंटरनेट पर 1 अरब के आसपास व्यूज मिले हैं। यानी दुनिया की नजरें इनके हथियारों पर, इनके परेड पर टिकी रही। अब इसके बाद रिएक्शन अमेरिका की तरफ से कैसे कैसे आ रहा है। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो चिंता में पड़े हुए हैं कि हमारी वजह से चाइना अब बहुत ज़्यादा आगे निकल गया। कैसे? क्योंकि इन्होंने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया, पैसे लगाए, अपनी टेक्नोलॉजी दी ताकि सस्ते में श्रमिक मिलेंगे और आज की डेट में चाइना बलवान होता हुआ चला गया है। अब इस चीज को लेकर डिस्कशन चल रहा था। नाटो के एम्बेसडर ने क्या कहा है, स्क्रीन पर इस वीडियो को सुनिए। Now, where these other countries are having to respond, and China, I will note. I mean, most of the military equipment they demonstrated in this parade was technology most likely stolen from the United States or our allies, and they couldn't fight the United States if they tried. We are the only world superpower with the biggest, strongest economy, and that's what we need to continue to do. We need to continue to invest in our defense, and we also need to make sure that we continue to protect the American dream and the American entrepreneur. नाटो के एम्बेसडर ने कहा कि भाई वो सारी टेक्नोलॉजी तो हमारी ही टेक्नोलॉजी है, इसलिए चाइना हमसे जीत नहीं सकता है। वहीं जो अमेरिका के रक्षा मंत्री हैं हेगसेथ, उनका क्या कहना है? Well, unfortunately, the weakness of the previous administration has driven Russia and China closer together. That was a terrible development of a lack of American leadership and a lack of American strength. And you saw it around the world, and it manifests in what we saw on TV last night. But that's why President Trump has charged us at the Defense Department to be prepared to rebuild our military in historic ways, to restore the warrior ethos and reestablish deterrence, not because we seek conflict. We do not. And we've been clear about that with China or Russia or others. But because by being prepared, you prevent it. You ensure that the American people and the homeland are safe. उनका कहना है कि ये जो रिलेशन है चाइना और रूस का ना, इसके पीछे जिम्मेदार हैं पुरानी जो सरकारें हैं, वो जिम्मेदार हैं। उनकी वजह से ये रिश्ता मजबूत हुआ है। अब रह गई बात डोनाल्ड ट्रंप से सीधे सीधे पत्रकार ने सवाल कर दिया और सवाल कर इन्होंने कहा कि आपने रूस के ऊपर अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है। वैसे तो आप रूस को लेकर बहुत सारी बातें कहते हैं, आप रोष भी दिखलाते हैं कि आप नाराज हैं, लेकिन रूस पर आपने एक्शन नहीं लिया है। ये एक पुलिस पत्रकार ने पूछा और इसके बाद एकदम से भड़क गए डोनाल्ड ट्रंप। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इन्होंने कहा कि मैंने पहले ही एक्शन ले लिया है। कैसे आप कह सकते हैं एक्शन नहीं लिया है? हमने भारत के ऊपर एक्शन लिया। भारत उसका दूसरा सबसे बड़ा खरीदार था, इससे रूस को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। क्या ये एक्शन नहीं है? ये बिल्कुल एक्शन है। हम फेज 2 और फेज 3 के एक्शन के बारे में भी बात कर रहे हैं। अब फेज 2 और फेज 3 में क्या ये चाइना के ऊपर प्रतिबंध लगाएंगे या रूस के ऊपर प्रतिबंध लगाएंगे, ये अभी बताया नहीं गया है, लेकिन स्क्रीन पर इस वीडियो को सुन सकते हैं। Well, I've already done that with regard to India, and we're doing it with regard to other things. And I put out a truth last night. You saw that, and I was the one that brought it up. I said they're only doing this. They're really there. Looking to when they did what they did, I thought it was a beautiful ceremony. I thought it was very, very impressive. But I understood the reason they were doing it, and they were hoping I was watching, and I was watching. My relationship with all of them is very good. We're going to find out how good it is over the next week or two. I think that we helped China very much, as you know.
जिसमें डोनाल्ड ट्रंप थोड़े भड़के हुए नजर आते हैं। यहाँ तक कि पत्रकार को कह देते हैं कि तुम भाई दूसरी नौकरी ढूंढ लो, दूसरी नौकरी क्यों नहीं ढूंढ लेते हो, यानी कि तुम इस काम के लिए, इस प्रश्न के लिए बिल्कुल भी सही नहीं। रही बात ट्रंप का टैरिफ, अब कोर्ट का मामला बन चुका है, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है। हालांकि ट्रंप ने ये कहा है कि अगर ये टैरिफ के खिलाफ फैसला आता है तो हमारे जो डील हुए हैं उन डीलों को रद्द करना पड़ सकता है। वहीं भारत के ऊपर जो लगा हुआ है टैरिफ, भारत लगातार रास्ते निकाल रहा है। एक बड़ा रास्ता भारत ने अब जीएसटी रिफॉर्म करके निकाल दिया है। अब ये सब कुछ देखकर ऐसा लग रहा होगा कि भारत और अमेरिका के बीच में ना एकदम से रिश्ते खराब से हो गए हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। अभी भारत और अमेरिका के बीच में रिश्तों के कुछ अंश बचे हुए हैं, यानी एक ऐसे पोजीशन पर है जहां से वापसी संभव है और जहां से भारत और अमेरिका के रिश्ते कुछ हद तक ठीक हो सकते हैं। अब इसका एक एग्जाम्पल देखिए, जब पीएम मोदी पहुंचे हुए थे इसी साल राष्ट्रपति ट्रंप से मिलने के लिए, तब एक बात हुई थी और एग्रीमेंट हुआ था कि सिविल पर्पस के लिए ना हमारे पास जो थर्मल टेक्नोलॉजी वगैरह है, खास टेक्नोलॉजी है, उसका लेन देन हो। और उस समय भारत ने भी जोर दिया था और ट्रंप ने भी जोर दिया था। और इसके बाद जुलाई 2025 में आप देख सकते हैं एक बैठक भी हुई थी, जिस बैठक में डॉक्टर एस जयशंकर की मुलाकात हुई थी अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी के सेक्रेटरी के साथ। और यहाँ पर भी जो अवसर हैं जिसमें भारत और अमेरिका के बीच एनर्जी के पार्टनरशिप हो सके, उनको लेकर चर्चा हुई थी। अब इस चीज को लेकर ना एक बड़ी खबर निकल कर आई है, स्क्रीन पर इस आर्टिकल को देख सकते हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि अमेरिका और भारत के बीच एक बड़ी प्रगति हुई है और वो भी परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में। अमेरिकी ऊर्जा विभाग यानी यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी और भारतीय दूतावास के अधिकारियों की उपस्थिति में एक समझौता किया गया है, जिसमें अमेरिकी कंपनी फ्लोसरोव कॉरपोरेशन द्वारा भारत की कंपनी कोर एनर्जी सिस्टम्स लिमिटेड को प्राइमरी कूलेंट पंप टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने का प्रावधान। ये टेक्नोलॉजी न्यूक्लियर एनर्जी संयंत्रों के लिए दूसरा सबसे खास उपकरण है जो रिएक्टर के बाद आता है। एक नंबर पर रिएक्टर है तो दूसरे नंबर पर ये है। भारत के परमाणु ऊर्जा विभाग ने नवंबर 2024 में इस साझेदारी को मंजूरी दी, जिसमें यह सुनिश्चित किया था कि इस तकनीक का उपयोग केवल शांतिपूर्ण नागरिक परमाणु उद्देश्यों के लिए होगा। और जब पीएम मोदी मिले तो पीएम मोदी ने यहाँ पर ट्रंप के साथ मिलकर इसे कहा था कि ये प्रक्रिया जल्दी होनी चाहिए। वैसे आपको बता दूं, इस तरह के टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना आसान नहीं होता है। भारत और अमेरिका के कोऑपरेशन में ये पहली बार है जब इस तरीके के टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करने की बात हो रही है। अब इससे भारत को क्या फायदा होगा? अभी भारत ना किसी एक पर ही निर्भर नहीं रहेगा। अब भारत के पास कई ऑप्शन मिल गए। फ्लोसरेव कॉरपोरेशन दुनिया भर में जाना माना पीसीपी का निर्माता है और भारत को ये टेक्नोलॉजी मिलने का मतलब है कि ऊर्जा के क्षेत्र में भारत 2047 तक 100 गीगावाट का लक्ष्य रख रहा है। और ये भारत के लिए सबसे बड़ी चीज है कि एनर्जी पर डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी। और जहाँ तक बात है भारत और अमेरिका के लिए, तो ये जो एग्रीमेंट और ये जो डील है, ये डील दोनों के रिश्तों को अभी तक बचा कर रखे हुए है। ऐसी और भी चीजें हैं, आप देखेंगे तो डिफेंस के सेक्टर में भी अभी तक कोई रोक लगी नहीं है। अब आगे डोनाल्ड ट्रंप क्या फैसला लेते हैं वो देखने वाली बात होगी। वैसे फिलहाल के लिए ये डील एक राहत प्रदान जरूर कर रही है। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आप क्या राय है कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।